पिछली बार हमने देखा एक टूटा हुआ भारत, एक बिखरा हुआ देश, लेकिन जिंदा। और इस देश को चलाने के लिए एक इंसान था। आज उसी इंसान की कहानी। 17 अक्टूबर 1892 तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक समृद्ध मिल ओनर परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था R.K. शमुकम चेटी। उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में और लॉ की डिग्री ली मद्रास लॉ कॉलेज से। वो सिर्फ इकोनॉमिस्ट नहीं थे, वो वकील भी थे, नेता भी और तमिल साहित्य के प्रेमी भी। 1917 में कोयंबटूर म्यूनिसिपैलिटी के काउंसलर बने। 1924 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पहुंचे। 1934 में उसी असेंबली के प्रेसिडेंट बने। 1935 से 1941 तक कोचीन रियासत के दीवान रहे और 1944 में ब्रेटन वुड्स में पूरी दुनिया के सामने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इतना बड़ा अनुभव, इतनी गहरी समझ। लेकिन एक बात थी जो चेटी को बाकी सबसे अलग करती थी। मैं नहीं चाहता था कि चेटी फाइनेंस मिनिस्टर बने। वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, वो प्रो ब्रिटिश माने जाते थे। वो उन 3 गैर कांग्रेसी नेताओं में से एक थे जिन्हें आजाद भारत की पहली कैबिनेट में जगह मिली। लेकिन महात्मा गांधी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध उन्हें चुना। उनकी नियुक्ति सबसे बड़े राजनीतिक पंडितों को भी चौंका गई थी। गांधी जी जानते थे कि इस नाजुक वक्त में भारत को एक असली अर्थशास्त्री चाहिए, राजनेता नहीं। और आज मैं मानता हूं वो सही थे। और फिर आया 26 नवंबर 1947। आजादी के सिर्फ 103 दिन बाद संसद में एक असाधारण सन्नाटा था। सबकी सांसें थमी हुई थीं। चेटी खड़े हुए। मैं स्वतंत्र और संप्रभु भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं। यह अवसर ऐतिहासिक है और मैं इसे एक दुर्लभ सौभाग्य मानता हूं। वो पल सच में ऐतिहासिक था, लेकिन उस बजट के अंदर क्या था? अगले वीडियो में